खजूरों और पीपल के पेड़ों से घिरे एक पुराने से गांव में एक बूढ़ी दाई रहती थी। लोग उसे प्यार से मरियम दाई कहते थे। सारी उम्र उसने गांव की औरतों की विलादतों में उनकी मदद की, बच्चों के पहले सांस पर अजान दी और माँओं की आंखों में सुकून भर दिया। रात हो या दिन, बारिश हो या आंधी, जब भी किसी घर से आवाज आती, मरियम दाई बच्चा होने वाला है, वो अपना पुराना सा थैला, लालटेन और दवाइयां उठाकर तुरंत पहुंच जाती। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर अजीब सी मोहब्बत थी और हाथों में अजीब सा सुकून। उस रात भी गांव पर गहरा सन्नाटा था। आधी रात गुजर चुकी थी, हवा में ठंडक थी और कुत्ते भी चुप थे। मरियम दाई हल्की सी नींद में थी कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर से जवाब आया, अम्मा, मैं पास की बस्ती से आया हूं। मेरी बीवी को दर्द जह उठा है। अब जल्दी चलें, वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। मरियम ने दरवाजा खोला तो सामने लंबा सा आदमी खड़ा था। आंखें गहरी, चेहरा गंभीर, मगर लहजा नरम। वो जल्दी जल्दी बोला, घर देहात से थोड़ा बाहर है, चलिए, देर न करें। मरियम दाई दिल ही दिल में घबरा गई। रात गहरी, रास्ता सुनसान और यह आदमी भी अनजान। मगर उसने सारी उम्र यही सोच रखी थी कि जिसके पेट में बच्चा हो, उसके घर का दरवाजा कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके साथ चल पड़ी। गांव के आखिरी घर से आगे निकलते ही अंधेरा और बढ़ गया। पेड़ों के साए लंबे होकर जमीन पर अजीब आकृतियां बनाने लगे। मरियम को लगा झाड़ी में कोई आंख झांक रही हो। वो दिल में कुरान की छोटी छोटी सूरतें पढ़ती जाती। एक पल पर रुकी तो उसे महसूस हुआ कि इस आदमी के कदमों की आवाज जमीन पर कम, हवा में ज्यादा गूंज रही है। उसका दिल कांप उठा। ख्याल आया, कहीं यह इंसान न हो। मगर अब वापसी भी मुमकिन न थी। न रास्ता याद था, न अपने गांव की रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक अजीब सा मकान आया। न पूरा कच्चा, न पूरा पक्का, जैसे एक ही रात में खड़ा हो गया हो। दरवाजा खुद ब खुद चरचराकर खुल गया। अंदर एक औरत तकियों से टेक लगाए लेटी थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ और दर्द की शिद्दत से कराह रही थी। मरियम दाई ने उसे देखा तो सारी घबराहट एक तरफ रख दी, क्योंकि जहां जचगी शुरू हो जाए वहां दाई के दिल में सिर्फ जिम्मेदारी रह जाती है। वो फौरन काम में लग गई। कपड़ा ठीक किया, पानी गर्म करवाया, अपना लालटेन पास किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर विलादत शुरू कर दी। कुछ देर बाद अल्लाह ने सलामत बच्चा दे दिया। झोर का पहला रोना सुनते ही मरियम ने शुक्र का सांस लिया। माँ के चेहरे पर भी इत्मीनान उतर आया। मगर अगला मंजर अनोखा था। मरियम अभी बच्चे को संभाल ही रही थी कि अचानक वो नन्हा जिन्नी बच्चा चुपचाप उसके हाथों से फिसलकर कमरे के एक कोने में बनी मेहराब की तरफ बढ़ा। उसका छोटा सा जिस्म ऊपर को उठने लगा। चेहरा धुंधला हुआ और लम्हे भर में वो बच्चा मेहराब में जाकर ऐसे जमकर बैठ गया जैसे वहां सदियों से बैठा हो। अब उसका दिल पक्का यकीन कर चुका था कि यह सब इंसानों का नहीं, जिन्नात का घर है। वही आदमी जो उसे लाया था अब मुस्कुरा रहा था। उसने एहतराम से कहा, अम्मा, घबराइए नहीं, आपने हमारा बड़ा हक अदा किया है। अब आइए, आपको वापस छोड़ाऊं, आपकी मजदूरी भी बाकी है। मरियम खामोश थी, जबान साथ नहीं दे रही थी। बस इतना कह सकी, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। वो उसे लेकर फिर उसी सुनसान रास्ते पर निकला। अब रास्ता पहले से छोटा लग रहा था, जैसे जमीन खुद सिमट रही हो। गांव के करीब पहुंचकर वो रुका और बोला, अम्मा, आपने हमारा काम किया, हम आपका हक खाए बिना नहीं जा सकते। अपना दुपट्टा फैलाइए, मैं आपकी मजदूरी रख दूं। मरियम के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने धीरे से दुपट्टा आगे फैला दिया। उस आदमी ने एक छोटी सी टोकरी भरकर काले काले कोयले उसके दुपट्टे में उड़ेल दिए। मरियम के दिल में आया कि कुछ बोले, मगर जबान चुप रही। उसने दिल में सोचा, चलो, जान बच गई, मजदूरी अल्लाह से ले लूंगी। वो जिन जो इंसान की शक्ल में था, चलते चलते बस इतना बोला, अम्मा, कभी किसी की मदद खाली नहीं जाती, बस नजर की कमी होती है, नसीब की नहीं। यह कहकर वो धुंध में यूं घुल गया
जैसे कभी था ही नहीं। मरियम दाई थकी हारी, कांपती, बोझिल कदमों से गांव की तरफ चल पड़ी। घर के पास पहुंचकर उसे याद आया कि दुपट्टे में तो कोयले हैं, घर गंदा हो जाएगा। यह सोचकर वो कचरे के ढेर के पास गई और सारा कोयला झाड़ दिया। बस एक छोटा सा टुकड़ा दुपट्टे के कोने में अटका रह गया, जो उसकी नजर से बच गया। घर पहुंची तो घर वालों ने उसकी हालत देखी तो परेशान हो गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने बिस्तर लगाया, किसी ने रजाई ओढ़ा दी। मरियम सारी रात कभी जागती, कभी डर के मारे आंखें बंद कर लेती। सुबह हुई, सूरज निकला तो घर वाले उसके पास जमा हो गए। मरियम दाई, रात भर कहाँ थीं? क्या हुआ? उसने हांफते हांफते सारा किस्सा सुना दिया। जिन्न, अनोखा घर, मेहराब में जा बैठने वाला जिन्नी बच्चा, कोयलों से भरा दुपट्टा। सब सुनकर घर वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक बहू ने कहा, अम्मा, वो दुपट्टा तो दिखाओ जिसमें कोयले थे। जब दुपट्टा उठाया तो एक कोने में छोटा सा काला टुकड़ा फंसा हुआ था। मरियम ने कहा, यह भी वही कोयला है जो शायद रह गया था, अभी फेंक देती हूं। बहू ने जल्दी से कहा, जरा देख तो लें, सारा किस्सा ही इतना अनोखा है, क्या पता यह भी आम ना हो। जब उन्होंने उस टुकड़े को हाथ में लिया तो वो कोयला नहीं था, सोने की एक भारी चमकती हुई डली थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मरियम खुद कांपते होंठों से बस इतना बोल सकी, मैंने तो सारे कोयले की दौलत कचरे पर फेंक दी। घर के लोग दौड़ते हुए कचरे के ढेर पर पहुंचे। हर पत्थर, हर मिट्टी का ढेर उलट पुलट डाला, मगर वहां न कोयला था, न सोना, न टोकरी का कोई निशान। मरियम दाई की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मेरे रब को यही मंजूर था कि मुझे बस इतना ही मिले जितना मेरे दिल में लालच जगाए बिना मेरा शुक्र कायम रख सके। अगर सारा कोयला सोना बन जाता तो हो सकता है मैं दाई कम, सोने वाली ज्यादा बन जाती। उस दिन के बाद गांव की औरतें जब भी उससे जिन्नों, कहानियों और खजाने के बारे में पूछती, वो हंसते हुए कहती, असली दौलत वो नहीं जो कोयले से सोना बन जाए, असली दौलत वो है जो डर के आलम में भी इंसान को अपना फर्ज छोड़ने न दे। मैंने बस एक जिन्नी औरत की जान बचाई थी, मेरे रब ने उसके बदले मेरा ईमान बचा लिया। सोना तो बस कहानी का बहाना था। गांव में मरियम दाया की यह बात मिसाल बन गई। जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए करो वो कभी खाली नहीं जाता, चाहे तुम्हें कोयला दिखे या सोना छिप कर आ जाए। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।